हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस मिथ्स के और एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 5 रहस्यमयी ग्रीक पौराणिक प्राणियों की जो आपको सोच में डाल देगा। फीनिक्स। फीनिक्स एक ऐसा प्रसिद्ध पक्षी है जो कभी नहीं मरता। यह रोमन, ग्रीक, इजिप्शियन, चीन, भारत, जापान और कोरियन जैसे देशों की दंत कथाओं में पाए जाते हैं। फीनिक्स पक्षी काफ़ी रहस्यमय पक्षी कहा जाता है क्योंकि जब यह खुद को आग के लपटों में हवाले करके यह जल कर मर जाते हैं तो यह अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेते हैं। इसका जीवन चक्र 500 साल तक का होता है। इसके पंख लाल, बैंगनी और सुनहरे रंग के होते हैं। यह पक्षी सिर्फ हवा खाकर ही जिंदा रहता है। फीनिक्स पक्षी का आकार बाज जितना होता है। फीनिक्स पक्षी की आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि कोई भी इसकी आवाज़ सुनकर खो जाता है। कहते हैं कि यह पक्षी अरेबिया में रहता है और जब इसके मरने का समय आता है तो यह अरेबिया से इजिप्ट के हीलियोपोलिस शहर में चला जाता है, जिसे सिटी ऑफ द सन भी कहते हैं। वहाँ पर यह कुछ टहनियाँ और राल को इकट्ठा करके वह घोंसले को तैयार करता है और सूर्य के मंदिर के ऊपर खुद को जलाकर मार देता है और मरने के बाद जो राख बच जाती है वह उसमें से दोबारा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद सदी दर सदी उसकी आकृति में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। फीनिक्स पक्षी हर सभ्यता में दिव्य माना जाता है। हिंदू सभ्यता में इसे गरुड़ भी कहते हैं और गरुड़ को विष्णु भगवान की सवारी भी माना जाता है। मिनोटॉर। ग्रीक माइथोलॉजी में मिनोटॉर आधा इंसान और आधा भैंस जैसा दिखाया गया है। मिनोटॉर की कहानी का संबंध राजा माइनोस से है जो क्रेट राज्य का राजा था। कहानी के मुताबिक यह कहा जाता है कि माइनोस राजा बनने से पहले उसने पोसाइडन से एक सुंदर सफ़ेद भैंसा मांगा ताकि क्रेट राज्य के निवासी उसको सच्चा राजा मान सकें। उसने पोसाइडन को वादा किया था कि राजा बनने के बाद वह उस भैंसे की बलि चढ़ा के उनको वापस कर देगा। राजा बनने के बाद उसने पैसिफेस से शादी की। शादी के बाद माइनोस को उस भैंसे की बलि देनी थी, लेकिन उसने किसी और भैंसे की बलि दे दी। उसने सोचा कि पोसाइडन इस बात पर गौर नहीं करेंगे। यह देखकर पोसाइडन काफ़ी क्रोधित हो उठे और उन्होंने माइनोस को सज़ा देने के लिए उसकी पत्नी पैसिफे को उस भैंसे के साथ प्यार में डाल दिया। दिन प्रतिदिन पैसिफे को भैंसे के साथ इतना लगाव हो जाता है कि वह एक कारीगर डेडेलिस को आदेश देती है कि वह उसके लिए एक खोखली लकड़ी की गाय बनाए ताकि वह उसमें उस भैंसे के साथ सहवास कर सके। तो इस तरह माइनोटॉर के जन्म लेने के बाद उसका बचपन उसकी माँ के साथ बीतता है। पैसिफे उसे अपने बच्चे जैसा पालती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह खूंखार और ताकतवर बन गया था। उसने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया था। माइनोस ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। उसने ओरेकल में डेल्फी की सलाह लेते हुए उसने एक भूल भुलैया बनवाई जिसका नाम लैब्रिंथ रखा गया। लैब्रिंथ का निर्माण करने वाला डेडेलियस था। उस लैब्रिंथ में मिनोटॉर को डाल दिया गया। माइनोस का एक बेटा था जिसका नाम एंड्रोजियस था। वह एथेंस में प्रतियोगिता में भाग लेने गया हुआ था। वह हर खेलों में जीतता था, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदियों को उससे जलन होती थी। एंड्रोजियस को उसके प्रतिद्वंदियों ने मार दिया था। जब माइनोस को इस बात का पता चला तो उसने एथेंस पर हमला कर दिया और जीतने के बाद एथेंस के साथ यह शर्त रखी कि हर साल उसके राज्य में एथेंस से 7 लड़के और 7 लड़कियां आकर मिनोटॉर से लड़ेंगे। एथेंस के राजा ने शर्त मंजूर कर ली। हर साल इसी तरह चलता रहा। मिनोटॉर उन सभी का शिकार कर खा जाता था। कुछ साल बाद थीसस, जो एथेंस के राजा का बेटा था, उसने अपने पिता से वादा किया कि वह मिनोटॉर को ख़त्म कर देगा
और वह उन 7 लड़कों में शामिल हो गया और उसने मिनोटॉर को मारकर हरा दिया। सेटर। ग्रीक मैथोलॉजी में सेटर कुदरती जीवात्माएं मानी जाती हैं। यह दिखने में इंसान और बकरी का मेल लगता है। इनकी पूंछ घोड़े जैसी होती थी और इनके सींग बकरी जैसे होते थे। यह दूर पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। ये कई बार जंगल में भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता भी दिखाते थे। ग्रीक मैथोलॉजी में इनको स्पिरिट्स ऑफ फर्टिलिटी भी कहते हैं। काइमेरा। ग्रीक मैथोलॉजी में काइमेरा एक आग उगलने वाला राक्षस है जो देखने में शेर जैसा था। उसकी पूंछ की जगह एक सांप था और उसकी पीठ पर बकरी का सर था। काइमेरा दिखने में काफ़ी डरावना दिखता था और वह लोगों को खा जाता था। कहा जाता है कि काइमेरा बेलेरोफोन के द्वारा मारा गया। बेलेरोफोन ने काइमेरा को पेगासस की मदद से मारा था, जो उड़ने वाला घोड़ा था। हाइड्रा। रोमन और ग्रीक मैथोलॉजी में लियर्नियन हाइड्रा एक सांप जैसा पौराणिक प्राणी है जिसका जहर बहुत खतरनाक है। सिर्फ सांस छोड़ने मात्र से ही वह किसी की भी जान ले सकता था। अगर हाइड्रा की कोई गर्दन काट भी देता था तो उस कटे हुए सर से 2 और सर निकल आते थे। कहते हैं कि हरक्यूलिस ने हाइड्रा को हराने से पहले अपने नाक और मुंह को एक कपड़े से ढका और अपने भतीजे आयोलेस की मदद से हराया। जब जब हरक्यूलिस हाइड्रा की गर्दन काटता, आयोलेस हाइड्रा की गर्दन पे मशाल दागकर उसे जला देता था ताकि वहां से कोई दूसरा सर न उग सके। हाइड्रा का एक सर अमर था जो हरक्यूलिस ने एक सोने की तलवार से काट दिया जो उसे एथेना ने दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।